भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। एक हत्या, एक परिवार का उजड़ा हुआ सहारा और न्याय की आस लगाए बैठा पूरा गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोचन इलाके के ग्राम सभा रेटी में हुए अखिलेश राजभर हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आज इसी मामले को लेकर जफराबाद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रिजेश राजभर ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। आइए देखते हैं इस मामले की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। त्रिलोचन जौनपुर रेहटी ग्राम सभा में हुए अखिलेश राजभर हत्याकांड के बाद क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है। बीते कुछ दिनों पहले हुई इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही जफराबाद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रिजेश राजभर पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। ब्रिजेश राजभर ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर स्तर पर साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इस बीच पुलिस कार्रवाई की बात करें तो जलालपुर थाना पुलिस ने मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अब तक हत्या के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है और मामला अभी भी संदिग्ध बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे सभी मिलकर पुलिस अधीक्षक जौनपुर से मुलाकात करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर दिलीप राजभर, जिला पंचायत सदस्य रवि राजभर, उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने पीड़ित पिता महेंद्र राजभर से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और जल्द से जल्द खुलासे की मांग की। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद है जनपद जौनपुर के विधानसभा जफराबाद के इस त्रिलोचन बाजार के समीप एक ग्राम सभा पड़ता है रेहटी, जिसमें बीते कुछ दिनों पहले एक अखिलेश राजभर की हत्या हो गई थी और पुलिस इस मामले में उलझी हुई है कि हत्या है कि आत्महत्या है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही है तो कहीं न कहीं हत्या का मामला नजर आ रहा है। आज इस मामले में पहुंचे हुए हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रिजेश राजभर जी और साथ में यहाँ के जिला पंचायत सदस्य रवि राजभर जी भी हैं। और हम जानना चाहेंगे कि आप आए हुए हैं, आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात किए, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची इस मामले में? इस मामले में कार्रवाई तो लगभग प्रशासन का जो रवैया दिख रहा है कि वो गोल गोल पीड़ित परिवार को घुमाया जा रहा है, जो कि पीएम रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि इनकी हत्या हुई है। और शुरुआती दौर में जो हत्यारे, जो अपराधी हैं, वो इस तरह से गुमराह किए कि उनके डेड बॉडी के बगल में जो है सेल्फास की शीशी और कुछ ऐसा दिखा दिया गया कि आत्महत्या है। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट बता रही है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि जब पीड़ित परिवार ने नॉमिनेट किया है जिन नामों को कि ये लोग हत्या के आरोपी हो सकते हैं या हत्या किए हैं, तो उसमें कुछ लोगों को जो इनके मतलब समाज से संबंधित थे या परिवार से लोग थे, उनको तो उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनको प्रताड़ित किया गया। कोई बात नहीं भाई कि आपने जोर जबरदस्ती किया या ऐसा टॉर्चर करना भी जरूरी है कि भाई सही रिपोर्ट कैसे मिलेगी। तो फिलहाल और लोग जो नॉमिनेट हैं, और जब पीड़ित परिवार कह रहा है कि भी उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो दरोगा साहब कह रहे हैं कि भाई वो नहीं हो सकते हैं। पीएम रिपोर्ट पे भी वो कह रहे हैं कि ये पीएम रिपोर्ट ऐसे ही बन गया होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह है कि दरोगा साहब भी हो सकता है अपराधियों से मिले हुए हो। हम पीड़ित परिवार को लेकर के कल कप्तान साहब के यहाँ बैठेंगे और एक तहरीर आवेदन देंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आज आए दिन, जिस दिन ये घटना हुई 11 तारीख की, उसी दिन 3 हत्या राजभर समाज की हुई है। जो है कि पूरी के बाद चिलबिला में फतेह राजभर की हत्या हुई, जो कि उसको भी गोली मार करके, आग फोड़ करके जो है तालाब में फेंक दिया गया। दूसरी हत्या हुई साधु राजभर ऊंच गांव की, वाराणसी में, जो संसदीय क्षेत्र मोदी जी की है। वहां इतनी जो है कि निर्मम हत्या हुई कि एक साधु सन्यासी, जो संतों की सरकार कहते हैं, बाबा की सरकार है, एक संत का हत्या हुआ है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तो कुछ पूछताछ भी हुआ। ये जान जाइए कि हर जगह शासन प्रशासन जाति देख करके
जो है कि न्याय की प्रक्रिया और जांच की प्रक्रिया को देख रही है। इससे ऊपर उतर के मैं चैनल के माध्यम से समाज के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इसको त्वरित कार्रवाई और संज्ञान में लेकर के कम से कम पीड़ित परिवार को देख लीजिए कि इस तरह की नौजवानों की बार बार हत्या हो रही है। एक चीता की आग बुझ नहीं रही तब तक दूसरी चीता जलाई जा रही है। ये समाज में हो क्या रहा है, ये कैसे इससे निजात मिलेगी, इस पे मंथन करना जरूरी है। आप रैलियां सभा तो हमारा समाज अगर रहेगा, जिंदा रहेगा तो राजनीति कर लेंगे, रैली कर लेंगे, सभा कर लेंगे। महाराजा सुहेलदेव की जयंती सदियों से मना रहे हैं, न हमको आरक्षण मिला, न अधिकार मिला, न हिस्सेदारी मिली और न हमको न्याय मिला। तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर इन परिवारों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग तो यही समझेंगे कि सरकार में बैठ करके हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के युवाओं की, हमारे समाज की महिलाओं की आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन बुलडोजर चल रहा है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं। हमारे साथ अभी बैठे हैं डॉक्टर दिलीप राजभर जी, इनका ढाबा, बताइए इनका क्या गुनाह है? ये वाराणसी और लखनऊ हाईवे पर इनके ढाबा को फूंक दिया गया, बुलडोजर चलाया जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा? आइए देखिए, हम पीड़ित व्यक्ति हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि न्याय कहाँ तक मिला आपको, कहाँ तक पुलिसिया कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो हम लोग जो किए थे, लेकिन उन लोगों को थोड़ा भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो लोग एकदम टेंशन से दूर हैं और आराम से बैठे हुए हैं। मतलब जिसको आपने संदिग्ध किया उसको, उसकी तरफ से पुलिसिया कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं जी, कोई टेंशन नहीं, उन लोगों को कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे। घटना को शुरू से देख रहे हैं, रवि राजभर जी है तो बिल्कुल, तो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रवि राजभर जी हैं, जो कि लगातार देखा जाए तो जिस दिन से मामला हुआ है उस दिन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी है आपको। तो मामला कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या, यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या प्लान है? जैसे शुरू में हुआ क्या था कि हम लोग को घटना की जब सूचना मिली तो प्रयास यही किया गया कि भाई पहले तो पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है वो चीज़ें की जाए। उनको फिर सूचना दी गई कि भाई इस तरीके से यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, और उस पूरे वहाँ की जो माहौल था उस चीज़ को देखते हुए तो पहले प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा था कि ये एक सुसाइड का मामला है। लेकिन जब बॉडी पुलिस ने कब्जे में ली और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज जैसी चीज़ें पुलिस द्वारा भी बताई गई, और वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग और चोट के निशान भी बॉडी पे मिले हैं। तो इस तरह से मामला संदिग्ध होता है। तो फिलहाल तो अब जैसे आम जनमानस में यही चीज़ें हैं कि पुलिस एक कार्रवाई उचित तौर पे करेगी। हम उन्हें पूरा समय भी देना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि वो इसमें आगे बढ़ के चीज़ों को देखेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। हम तो पहले यही उम्मीद करते हैं। हालांकि 1-2 दिन का समय है, जो भी लोगों को हमने नामजद किया है या परिवारजनों ने जिनके नाम को बताया है गंभीर तौर पे, ये लोग हो सकते हैं। जैसे कोई विवाद की भी शंका पहले 2-4-5 दिन पहले थी, तो अभी तो सामने से हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन उम्मीद है कि जो है जल्द से जल्द वो सारे लोग उठाए जाएंगे और उन पर जो है पुलिस कुछ ना कुछ जो है इस चीज़ का खुलासा करेगी। इस उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं। बाकी हमारे पास सारे रास्ते स्वतंत्र हैं, खुले हुए हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो कप्तान साहब के यहाँ भी अपनी बात रखी जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके का जो है मामला बना हुआ है कि आए दिन कहीं ना कहीं लोगों की मांग है जी, हम लोगों की मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बैठा करके इसकी जांच करे और अपराधियों को गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करके जिस तरह से नौजवान की हत्या हुई है उनको फुल इनकाउंटर करे या फांसी की सजा हो। और जिस तरह से इस सरकार में बैठे, सरकार अपने लोगों को जो है कि तमाम हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में सरकार जिस तरह से मुआवजा दी है, जिस तरह से इस सरकार में करोड़ों का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिला है, उनके घर पे नौकरी मिली है, उनके सुरक्षा सिक्योरिटी की जो है कि व्यवस्था की गई है, और अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलाया गया है। तो सरकार से ही मांग है कि यहाँ पर इसकी न्यायिक जांच करा करके जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको फुल इनकाउंटर किया जाए, उनको फांसी की सजा हो, और पीड़ित परिवार को नहीं 1 करोड़ नहीं 50 लाख तो कम से कम 25 से 30 लाख का मुआवजा हो। इनके घर पे उनके भाई या परिवार में जो भी योग्य है उनको सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार है। सरकार आज अपना पीठ थपथपाती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो ये सरकार खुद स्वयं और जिम्मेदार है, क्योंकि आए दिन समाज की हत्याएं हो रही है और कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं इसकी उच्च स्तरीय जो है कि जांच की मांग करता हूं, और इनको परिवार को जो है कि जो भी व्यवस्था और सुरक्षा है जो अपने सरकार में अपने लोगों को दे रहा है, इस परिवार को भी मिलना चाहिए। मेरा भाई अखिलेश राजभर। घटना घटी
मेरे भाई को लेकर गए, वो लोग मार दिए हैं। कौन कौन? गोसाई लोग मारे हैं और मेरा भाई एक ही था। हम लोग 3 बहन हैं। मेरे पापा बाहर काम करते हैं। बताइए, अन्याय नहीं मिलेगा, क्या करेंगे हम लोग? मेरे भैया एक थे, उन्हें गाड़ी से कुचला गया। मेरा भाई, उसे हत्या कर दिए गए। हमें अन्याय चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप आरोप किस पे लगा रही हैं? कौन लोग थे जो उठा के लेके गए थे आपके भैया को? आपसे तो लेन आ गए वो लोग, नाम नहीं मालूम। जी आप बताइए, आपके लड़के थे? हमारा बेटा था एक ही। जी हमारे 3 बेटी है। जी बेटा को रात में निकला, जी मतलब 3 बजे। फिर हम उसको फोन लगाने लगे, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। हम सोचे चले आएगा, कहीं होगा। सुबह उठकर देखे तो मेरा बेटा बिस्तर पर नहीं था। जी तब फिर ये सुना है कि और एक लड़का मार के फेंका है। जी तो मैं अपने जेठान से बोली मेरा बेटा नहीं आया। तो वो बोली कि अरे कैसे नहीं आया? तो मेरी बेटी, मेरी जेठान को छीन कर आई, वो मेरे बेटे थे। जबकि मैं जान रहा हूँ मेरे बेटी से जिससे विवाह हुई है, वो मेरे बेटे को धमकी दिया कि उसको मैं उठवा लूंगा, तुम्हें मैं मारूंगा। तो मेरा बेटा भी कहा तुम मुझे मारोगे, तुम्हें तो तुझसे पहले मैं तुझे मार दूंगा। जब हम उस पर विवाह कर रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं उठा रही उसको? जब हम उस पर आरोपी को कह रहे हैं तो वो बोले दरोगा साहब कि वो सही आदमी है, जिसको हम जान रहे को मेरे संगे विवाह किया, मेरे बेटे के संगे है। तो दरोगा जी कह रहे हैं कि नहीं। और एक पुलिस वाला आया, कह रहा है आपका रिपोर्ट गलत है। ऐसे ऐसे अगर की रिपोर्ट सब गलत बनाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब मेरे पति को ताकत रहेगा, कमाएगा नहीं, तो मुझे तो कोई सहारा नहीं है। मेरा एक ही बेटा था। बस मुझे अन्याय चाहिए मेरे। जी आपको न्याय चाहिए? हाँ, मुझको अन्याय चाहिए। तो बिल्कुल। तो देखिए, इस तरीके का मामला बना हुआ है। आए दिन कहीं न कहीं जो है हत्याएं हो रही हैं और लगातार इस पे देखा जाए तो कोई बड़ा पुलिसिया कार्रवाई, कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा है। जो एक जीरो टॉलरेंस की नीति कही गई है वो कहीं दिखती नजर नहीं आ रही है। देखा जाए तो पिछले 1 साल में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं जिनमें बड़ा बड़ा मामला हुआ, लेकिन उसमें कोई इस तरीके की खुलासा नहीं हुआ जिससे कि परिवार को और पीड़ित व्यक्ति को भरोसा हो पाए। बने रहिए खबर SMS टीवी के।